नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र, खुशी जनरल स्टोर का मालिक, अतरौली अलीगढ़ से। साथियों, आज का मुख्य टॉपिक है कि बिना छूट दिए हम बिक्री कैसे बढ़ाएं। साथियों, यह मुख्य टॉपिक है कि हम छूट भी ना दें ग्राहकों को और हमारी बिक्री बढ़ जाए। साथियों, यह तब संभव होगा जबकि हमारा ग्राहकों के प्रति प्रेम व्यवहार संबंध अच्छा होगा। साथियों, आज इस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि बिना छूट दिए हम बिक्री कैसे बढ़ाएं। साथियों, यदि हमें अपनी दुकान में बिक्री बढ़ानी है तो साथियों हमें ग्राहकों से प्रेम संबंध रखने होंगे। साथियों, उनसे प्रसन्न रहना होगा साथियों उनके प्रति। और साथियों, उनसे खुशीपूर्वक बातचीत करने का तरीका, साथियों उनसे आपसी सहयोग, मेल भाव, मेल खाना साथियों आदि। तथा साथियों, यदि कोई भी ग्राहक आए तो उससे रेस्पेक्ट से बात करें। साथियों, अपनी दुकान में साफ सफाई रखें। साथियों काउंटर पे इतनी अच्छी सजावट रखें कि ग्राहक सामने से ही आकर्षण हो जाए। साथियों, सबसे बड़ा जो कारण है वो है बिक्री बढ़ाने का कि प्रोडक्ट की क्वालिटी। साथियों, यदि हमारी दुकान में हर प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी तो साथियों हम बिना छूट दिए ही अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। साथियों, हम हर प्रोडक्ट की साफ सफाई समय समय पर करें। साथियों, क्वालिटी का सामान रखें तथा साथियों अपनी दुकान में सामान का लगाने का तरीका बहुत ही अच्छा हो, हमारा सटीक हो। साथियों सामान श्रेणी के हिसाब से होना चाहिए। साथियों, यदि कहीं सिगरेट रखी हुई है तो साथियों वहाँ सिगरेट ही होनी चाहिए। यदि कहीं पर नमकीन रखी हुई है तो नमकीन होनी चाहिए। साथियों, यदि कहीं टॉफ़ी है तो टॉफ़ी होनी चाहिए। यदि पेप्सी है तो पेप्सी होनी चाहिए। साथियों, देखिएगा हमारा यह तरीका आपको कैसा लगा। हमारी दुकान में आप देख सकते हैं। साथियों हमने सामान को एक स्टैंडर्ड तरीके से लगा रखा है। साथियों हमें ईमानदारी बरतनी चाहिए। साथियों, ग्राहक के प्रति ईमानदारी से हमें पेश आना होगा। साथियों, जिससे कि ग्राहक हम पर भरोसा कर सके। तथा वह बेझिझक हमारी दुकान पर आए तथा हमारी बिक्री बढ़े। साथियों हमें हर वस्तु के एक निश्चित रेट करने होंगे। जिससे कि ग्राहक हमारे पे सामान खरीदने आ सके तथा वह बेझिझक हमसे सामान ले सके। तथा हम पर भरोसा करे, जिससे कि हमारी बिक्री बढ़े। साथियों हमें समय समय पर सामान की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। साथियों हमें अपनी दुकान के बाहर साफ सफाई रखनी चाहिए तथा हमें ग्राहकों के बैठने के लिए भी सटीक व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। जिससे कि ग्राहक कोई मायूस ना हो। तथा तसल्ली पूर्वक सामान ले सकें। इससे क्या होगा कि हमारे ग्राहक यदि ज़्यादा भी हो जाएंगे तो वह तसल्ली पूर्वक बैठ सकेंगे, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार भी कर सकेंगे। साथियों यह तब संभव होगा जब आपके दुकान के